Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So, friends, we were discussing the Indian polity chapter 7 features of the Constitution, where we discussed some features of the Constitution also, like lengthiest written constitution, where we had difference between the written and the unwritten constitution. Written was in India and USA, and written is in Britain, like oral constitution. Then we had our next feature, that is drawn from various resources, like ransacking all the known constitution of the world. फिर स्ट्रक्चरल पार्ट भी लिया था कहीं से, फिलोसफिकल पार्ट भी लिया था कहीं से, पॉलिटिकल पार्ट भी हमने लिया था, और फिर अदर प्रोविजंस भी थे जो अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग तरीके से लिए थे हमने. Or then we discuss the blend of the rigidity and flexibility. Yes, this is not the rigid, neither rigid nor flexible. Rigid constitution like US that can't be amended easily, and flexible means like British, because it's oral, so it's easy to amend the constitution of the Britain. So, but Indian constitution is the blend of the rigidity and flexibility. It is federal system with unitary bias. It is federal plus unitary. So we say it's like a quasi फेडरल सिस्टम. ठीक है. और फिर हमने कुछ जो हमारे फेमस ऑथर्स हैं या फिर फेमस जो स्कॉलर्स हैं उनके बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा गया है. क्वाजी फेडरल है बाय केसी वियर, बार्गेनिंग फेडरल है बाय मॉरिस जॉनसन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रैनवाल ऑस्टिन, और फिर हमने बोला था सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है बाय एवर जेनिंग्स. सो हमने ये सब डिस्कस किया था. We are going to discuss the new feature of the constitution. This is the parliamentary form of government. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है अडॉप्ट किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम रैदर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम. वहाँ पर जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. यू ऑल नो, डू यू नो अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका? We just know the Trump or Obama because they are the president. वहाँ पर presidential system है. जो कुछ भी responsibilities हैं वो president की है, and he is accountable to his cabinet. लेकिन यहाँ पर इंडिया में president is the आपको पता है he is just the head of the state. ठीक है, nominal head of the state. तो उसके नीचे जो आता है पार्लियामेंट, वही सब, वो प्राइम मिनिस्टर वही सब कुछ डिसाइड करता है कि किस तरह से इंडिया को रन करना है, कैसे स्कीम आएंगी, और ही इज़ द अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट. ठीक है. क्यों हमने ऐसा किया? बिकॉज हमारे इंडिया में 200 ईयर्स तक ब्रिटेन ने रूल किया था. सो हम उनके पॉलिटिकल तरीके से, पॉलिटिक्स से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके थे. तो हमने सोचा क्यों हम दूसरों का पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो दूसरों का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर अपने इंडिया को और कन्फ्यूज़न में डालें. तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेफर किया कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट करेंगे. ओके. पार्लियामेंट्री सिस्टम में आखिर है क्या? कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स. ठीक है. लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है साथ साथ चलते हैं. ओके. लाइक अगर कोऑपरेशन ना होगा इन दोनों ऑर्गन्स में, इवन प्लस जुडिशरी ऑल्सो कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सिस्टम. अगर इनमें कोऑपरेशन नहीं होगा तो सब कुछ जो है जंबल हो जाएगा. ठीक है. तो सब जो है एक साथ चलते हैं, कुछ भी अलग नहीं चलता है. जैसा लॉ बनेगा वैसा ही एग्जीक्यूट होगा और वैसा ही जुडिशियल सिस्टम होगा. मतलब तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड हैं. और वहीं पर ही दूसरी तरफ है प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाइक यूएस. अब वहाँ पर जो है सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द टू ऑर्गन. जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, दोनों की पावर्स जो है डिफरेंट है, एक दूसरे पर कोई भी डिपेंड नहीं है. वो अपने काम करता है, वो अपने काम करता है. ठीक है. और देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया जो है इज नोन एज द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज वेस्टमिंस्टर? इट इज़ नॉट लाइक अ मॉडल नेम, इट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस इन द यूनाइटेड किंगडम. मीन्स लंदन में एक प्लेस है वेस्टमिंस्टर, उस पर ही इसका नाम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट रखा गया है. अब उसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है. अब देखो, अगर इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो चुन के आए हुए हैं अगर, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिनके लिए जिन्होंने उन्हें चुना है तो उन पर वो जो है ऐसी स्कीम चलाएं जो उनके वेलफेयर के लिए हो, है ना. तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि हमें जो भी कुछ करना है, अगर कोई स्कीम चला
चला रहे हैं या कुछ भी हम छोटा सा भी काम कर रहे हैं फॉर इंडिया या फॉर द पीपल हु इलेक्टेड अस और विद इवन नॉट इलेक्टेड अस, सब अब सबका नेता है तो उन्हें सबके लिए सोचना होगा, तो उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कैबिनेट गवर्नमेंट का मतलब है कैबिनेट में जो भी गवर्नमेंट बनी है, कैबिनेट गवर्नमेंट लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब उनके अंडर में जितने भी होम मिनिस्टर है या फिर ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब उनकी कैबिनेट हो जाएगी। तो उनका भी एक वेस्टमिंस्टर के अंदर जो है एक फॉर्म बन जाती है कि उनका भी एक रोल है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ना ही सिर्फ सेंटर के अंदर बल्कि स्टेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्टेट्स में भी क्या होता है, सीएम होता है ना, फिर उसकी भी एक छोटी सी कैबिनेट होती है, क्योंकि स्टेट के अंदर भी होम मिनिस्टर होता है ना, वो सॉरी स्टेट के अंदर भी एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है ना, हर स्टेट के अंदर, तो मतलब वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही चलता है। ओके, अब देखो और क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स, मेन फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, कि प्रेजेंस है नॉमिनल की और रियल एग्जीक्यूटिव की। अब नॉमिनल कौन है, हमारे प्रेसिडेंट, मतलब वो कहने के लिए रनिंग द गवर्नमेंट, बट मेन गवर्नमेंट कौन चला रहे हैं, हमारे रियल एग्जीक्यूटिव्स लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। ठीक है, और फिर मेजॉरिटी पार्टी जो जीतती है वही रूल करती है ना, लाइक अभी आप लोगों ने सबने वोट दिए, अभी लोकसभा की वोटिंग्स हुई थी, तो उसमें जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले जिस पार्टी को, तो उसी का ही जो मेन लीडर होता है वही कैंडिडेट जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो मेजॉरिटी पार्टी जो होती है वही रूल करती है, और कई बार अगर मेजॉरिटी नहीं हो पाती है तो फिर कोलिजन पार्टी का भी कोई लीडर रूल कर देता है। ठीक है, अब मुझे आप बताएंगे कोलिजन पार्टी कौन सा एक फेमस लीडर है जिन्होंने रूल किया था, वो सिर्फ 13 डेज के लिए बने थे, फिर वो दोबारा इलेक्ट हो गए थे लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो आपको मुझे बताना है नेम। ही वॉज वेरी रिस्पेक्टिव मैन एंड मतलब वाज, यस ही इज़ नो मोर नाउ। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर। ठीक, ये भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि जो भी एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेंगे वो लेजिस्लेटर तक जाएंगे। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, मेंबर्स होते हैं वही कुछ जो है लेजिस्लेचर के ही मेंबर्स जो है मिनिस्टर्स भी होते हैं, है ना, मतलब कि सब जो है मिलजुल के काम करते हैं। ऐसा नहीं है जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन संभाल रहा है वो जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन नहीं संभाल सकता। एक ही मिनिस्टर जो है कई चेयर्स भी संभालता है ना, जैसे कि आपने देखा है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द राज्यसभा, है ना, और ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर जो नीति आयोग भी संभालते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो मतलब एक ही मिनिस्टर कई चेयर्स भी संभालते हैं, उनकी मेंबरशिप जो है लेजिस्लेटर में भी होती है। अब लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, पूरे इंडिया में पूरी कंट्री में तो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप है ही, और साथ साथ अगर स्टेट है तो उसके अंदर चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप होती है लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सेंटर। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा मीन्स दो तरह के हाउसेज होते हैं इंडिया में, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। लोकसभा का जो है डिसोल्यूशन भी हो सकता है ना, लेकिन राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में है क्या है कि उनकी पार्लियामेंट जो है सॉवरेन बॉडी है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी। तो ये एक मेन डिफरेंस है। ठीक है, हमने जो है पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन तो अडॉप्ट किया है, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हमने अडॉप्ट नहीं किए, जो हमारी पार्लियामेंट पे सूटेबल नहीं है। तो ठीक है, सब कुछ तो नहीं लिया हमने। ऐसे नेक्स्ट हमने क्या नहीं लिया कि इंडियन स्टेट जो है एक इलेक्टेड हेड होता है, उसके अंदर एक रिपब्लिक हेड होता है, हम खुद चूज़ करते हैं, वही हेड होता है पूरे इंडिया का। लेकिन ब्रिटिश स्टेट में क्या है, हायरार्की चल रही है। ठीक है, वही उसके राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा का बेटा, बेटा बेटा बेटा, ऐसे ही यही सब चलते जा रहे हैं। तो उनके वहाँ पर मोनार्की है, स्टिल दे आर हैप्पी, क्योंकि उनकी मोनार्की इज़ ऑल्सो गुड, दे आर हैप्पी। अब यहाँ पर तो कोई राजा रूल नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्टेड हेड होता है जो रूल करता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को। ठीक है, और अगर वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ वर्क नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू पीपल विश नहीं वर्क करता है, तो वो डिसॉल्व भी हो जाती है लोअर हाउस, और हम उसे हटा भी देते हैं, और फिर न्यू वोटिंग भी तभी की तभी हो सकती है ना। तो दिस इज़ गुड। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, सॉरी एक मिनट, अब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। नेक्स्ट इसका
मतलब ये सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, मतलब मिक्स है, इसमें पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी भी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है एक तरह से सॉवरेन भी है अपने डिसीजंस को लेकर, और वहाँ पर जुडिशियल सुप्रीमेसी है। सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम इन दिस इंडिया। लाइक हम आगे पढ़ेंगे, जैसे सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी हमने ली है यूएस से। अब इसके अंदर क्या है कि जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरो एंड देन द व्हाट एग्जिस्ट इन द यूएस। मतलब कि हमने लिया था जुडिशियल सुप्रीमेसी यूएस से है, लेकिन फिर भी जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की इंडिया में, वो फिर भी यूएस के मुकाबले में थोड़ी नैरो हो जाती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो ये दोनों क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, इवन दिस स्टेटमेंट, ये होल पॉइंट जो है बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो आप इसको याद रखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंटेन करता है। वहाँ पर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो प्रोसेस चल रहा है लॉ का, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे वर्किंग्स हो रही हैं। ठीक है, और अगर मतलब कि लाइक इफ़ यू आर ए क्रिमिनल एंड आपको जो है अरेस्ट कर लिया है, तो क्योंकि वो एक प्रोसेस है लॉ का, ठीक है, इसलिए हमने ये सब किया है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो प्रोसीजर जो है हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब वहाँ पर जो है ड्यू प्रोसेस जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनते जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हमने ऑलरेडी लॉज बना चुके हैं। तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और आर्टिकल कौन सा है? 21। हम सभी आर्टिकल्स जो है बहुत अच्छे से एक वन बाय वन रीड करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। यू डोंट नीड टू मतलब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको आर्टिकल्स। इतनी बार आई विल रिपीट द आर्टिकल दैट यू विल रिमेंबर बाय योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट है, फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रेफर्ड प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, फ्रेमर्स को जो लगा था कि इन दोनों का प्रॉपर सिंथेसिस होना चाहिए, तो उन्होंने इन दोनों ही पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है डिक्लेयर कर सकती है पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मीन्स हमारे पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू की एक पावर है। अगर हमें ऐसा लगे कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा रूल बना दिया है, ऐसा लॉ बना दिया गया है जो स्कोप मतलब जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को नलिफाई करता है, अलग करता है, उससे अलग है, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट के बाद जुडिशियल सुप्रीमेसी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पावर। लेकिन पार्लियामेंट के पावर है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड कर सकती है, कि अगर उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, क्योंकि ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसका फीचर है कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशियल सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट भी है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, और इंडिपेंडेंट मतलब अपने आप भी काम करते हैं। ठीक है, मतलब आज़ाद भी हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड दूसरे के साथ भी लगे हुए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंडियन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे है हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब ये सब जो है इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, एक साथ चलते हैं, लॉज सब में ज़्यादातर सेम ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्क है वो काम करती है, हाई कोर्ट का जो वर्क है वो काम करती है। रिट्स जो होती हैं, रिट्स मैं आगे समझाऊंगी आपकी, तो रिट्स जो है वो हाई कोर्ट भी कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन है, जो हाई कोर्ट ही कर सकती है और जो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। मतलब दोनों इंटीग्रेटेड है, लेकिन अलग अलग भी, इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन फोर्स बोथ इन द सेंट्रल एंड स्टेट लॉज अनलाइक इन यूएस। अब यूएस में क्या है कि इंडिया में क्या है कि सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। ठीक है, एक ही सिस्टम है पूरे इंडिया में, एक ही सिस्टम ऑफ कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारा यूपी का है वही एमपी का होगा, उसी का ही सिस्टम वहाँ पर भी वही होगा। लेकिन यूएस में क्या है, सबके सेंट्रल और स्टेट लोग जो है बहुत अलग अलग है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक फेडरल कोर्ट है, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था।
ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू पावर है उसके पास कि वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर सकती है। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऐसा हाईएस्ट कोर्ट है जो कि फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी उल्लंघन करता है, कोई भी परेशान करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ जो है, अब ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो फिर कुछ इसमें अलग से रूल भी बनाए हैं, कुछ वेरियस प्रोविजंस भी हैं कि किस तरह से वो इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, जजेस के उनकी सर्विस का एक टेन्योर है वो जो है सिक्योर रहता है कि 5 ईयर्स का है तो 5 ईयर्स ही उन्हें वर्क करना है। लाइक सुप्रीम कोर्ट का 1 ईयर का होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो वो सिक्योर है टेन्योर। फिक्स्ड सर्विस होती है, कंडीशंस भी हैं जजेस के लिए। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के से चार्ज होते हैं, ठीक है, लाइक उनकी सैलरी वगैरह जो भी कुछ है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, ठीक है, कि मतलब जजेस को जो है मना है कि वो किसी प्रोहिबिशन ऑन द डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेटर, मतलब कि लेजिस्लेचर के अगर कोई भी कंडक्ट होता है तो वो जजेस को जो है मना है कि वो डिस्कस नहीं करेंगे। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, अगर वो रिटायर हो चुके हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको जो है आगे ही सेम लेवल पर काम नहीं करना होगा, वो वहाँ पर काम नहीं करेंगे फिर से, ठीक है। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, कि अगर कोई भी कंटेम्प्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज है तो उनको जो है पावर है कि वो पनिश भी कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग है बट स्टिल मतलब इंडिपेंडेंट है बट इंटीग्रेटेड है, ये समझ सकते हैं। तो ये सब आज हमने जो है इसके कितने पार्ट्स डिस्कस किए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, लाइक फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फिर इनका एक सेपरेट चैप्टर भी है इन सबके, तो उसमें तो हम और वास्ट तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अभी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ हर फीचर का, फिर आगे हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज की स्लाइड मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। जो पिछली स्लाइड थी उसको अच्छे से रीड कीजिए और इस स्लाइड को अच्छे से रीड कीजिए। टोटल मैं आपको 7 फीचर्स बता चुकी हूँ, 7 के 7 आपको टिप्स में पता होने चाहिए। इनके अंदर कुछ टॉपिक्स है, इनके अंदर कुछ पॉइंट्स है, इनके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिनके खुद ही कुछ मीनिंग है, लाइक सॉवरीन हो गया या फिर सॉवरीन हो गया या रिजिड हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, यूनिटरी, फेडरल। तो इन सब के आपको मतलब भी अच्छे से समझने हैं, क्योंकि मेंस में जो है इनके ही बारे में एक पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, मांग भी सकते हैं, लाइक व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिफाइन द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज पार्लियामेंट्री एंड डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इतने से पैराग्राफ को बहुत बड़ा करके लिखना पड़ता है 200 वर्ड्स में। तो आप जो है अच्छे से पढ़िए, अच्छे से टाइम का यूटिलाइज कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कॉन्स्टिट्यूशन के और फीचर्स के साथ मिलती हूँ। शुक्रिया।